हल्द्वानी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर कई दिनों से कमरे में पड़ा एक महिला का शव बरामद हुआ है। बाहर जब लोगों को कमरे से बदबू आने लगी तो उन्होंने मकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल ये पूरा मामला कुछ ऐसा है। एक महिला आस्था उर्फ अफसाना बीते 3 सालों से हल्द्वानी की नीलाचंद कॉलोनी फेज 5 में गंगाराम मौर्य के घर पर किराए में रहती थी। अफसाना को 8 साल पहले सौरभ से प्यार हुआ था। सौरभ के लिए उसने अपना घर और धर्म दोनों छोड़ दी। दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सौरभ शराब पीने का आदी हो गया। छोटी छोटी बातों पर मारपीट और झगड़ा करना उसकी आदत बन गई। 8 अप्रैल की रात को सौरभ शराब पीकर घर के कमरे में पहुंचा, जहां अफसाना छोटी बेटी के साथ सो रही थी। अफसाना को सौरभ का शराब पीकर घर आना पसंद नहीं था, इसीलिए वह उसे समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन दोनों के बीच रात में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। आशंका जताई जा रही है इस बीच सौरभ ने उसका गला घोट दिया। जिस कमरे में अफसाना को मारा गया उसी में परिवार खाना बनाता था। बगल में 2 लड़के किराए पर रहते थे, जबकि नीचे मकान मालिक को उसका बेटा था, मगर किसी को हत्या का पता नहीं चला और दुर्गंध भी आई, लेकिन किसी ने कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। सभी को लगा कि परिवार रुद्रपुर अपने घर गया होगा। पड़ोसियों का कहना था कि अफसाना अपने किसी पड़ोसी से मतलब नहीं रखती थी, लेकिन संतोष नाम की एक महिला से उसकी नजदीकियां थी। पुलिस ने संतोष को हिरासत में लेकर पूछताछ की, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। आशंका ये जताई जा रही है कि पति ने बच्चों के सामने तो पत्नी का गला नहीं घोटा, क्योंकि पत्नी व 2 बेटियां एक ही बिस्तर पर लेटी थी। गला घोटने पर वह तड़पी होगी। महिला कमरे में औंधे मुंह पड़ी मिली, जिसके बाद उसका पति 2 बेटियों को लेकर फरार है। वहीं अफसाना के शव का पोस्टमार्टम भी 62 घंटे बाद हुआ। काफी मिन्नतों के बाद उसके मायके पक्ष के लोग हल्द्वानी पहुंचे, जिसके बाद पुलिस पंचनामा भर सकी। हालांकि बेटी का शव ले जाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस वजह से फिर से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसके बाद पुलिस ने रुद्रपुर सुभाष नगर निवासी सौरभ के छोटे भाई कुलदीप से संपर्क किया, लेकिन वह भी शव ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ। ऐसे में 10 अप्रैल को पोस्टमार्टम टल गया। जब ससुराली शव ले जाने को राजी हुए, तब दोपहर 2 बजे पोस्टमार्टम हो सका। पुलिस का कहना है सौरभ और नाबालिग बेटियों का अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सौरभ का फोन बंद है। शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया गया है। मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस फिलहाल सौरभ की तलाश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जिस महिला के कमरे में लाश मिली है, उसके पति और महिला के घर को तलाशने में पुलिस को काफी परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि पुलिस सत्यापन न कराने वालों पर सिर्फ कार्रवाई का ढिंढोरा पीटती है। जब मंडी चौकी इंचार्ज विजय मेहता और सिपाहियों को रुद्रपुर भेजा गया तो काफी देर तक तो उन्हें घर ही नहीं मिला। समय पर मकान मालिक ने इनका सत्यापन कराया होता तो पुलिस को परेशानियां नहीं होती। लोगों का यही कहना है कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि किराएदारों का सत्यापन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए, न कि माहौल बनाया जाए। अब पुलिस संबंधित मकान मालिक पर भी 10,000 का चालान कर लेगी।